एवरीवन, आज हम क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि क्यूब होता क्या है। तो क्यूब एक ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस नंबर का क्यूब आता है। सपोज इंग्लिश में इसको कहेंगे हम जस्ट मल्टीप्लाई ए नंबर 3 टाइम्स, मतलब आपको किसी भी नंबर्स को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो उसका क्या आ जाएगा, क्यूब। सपोज दैट हमें 2 का क्यूब बताना है। किसका बताना है? 2 का क्यूब। तो 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, क्यूब। ऐसे ही एवरी नेचुरल नंबर का आप क्या निकाल सकते हो, क्यूब। 1 का, 2 का, 3 का एंड सो ऑन, आगे भी जितने भी नंबर हैं उनका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, आपको उसका क्यूब मिल जाएगा। आगे बेटा हम पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जो किसी आइडेंटिकल नंबर के 3 टाइम्स प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। जैसे हमें एक नेचुरल नंबर 8 कैसे प्राप्त हुआ, 2 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो 2 एक आइडेंटिकल नंबर है ना, यहाँ पर 2 की जगह हमने 3 तो लिया नहीं है यहाँ पर, तो ओनली 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिला, 8। तो 8 क्या कहलाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब कोई भी नेचुरल नंबर है उसको हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है, उसमें आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट है बेटा, एक्सप्रेस द गिवन नेचुरल नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी जो भी नंबर दिया जाएगा आपको, जिसको हमें पता लगाना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसका पहले करेंगे हम फैक्टर। जैसे हमने स्क्वायर में किए थे फैक्टर, किसी भी नंबर को फाइंड करते थे कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे। स्टेप सेकंड होगा बेटा, ग्रुप दी फैक्टर्स एंड ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। जैसे स्क्वायर में हमने 2-2 नंबर के पेयर बनाए थे, और ऐसे ही क्यूब में हम 3-3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे, ठीक है। यानी नंबर्स को ग्रुप करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 3 टाइम्स ग्रुप नहीं हो पाता है तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर 3 टाइम्स ग्रुप हो जाता है तो वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल जैसे हमें दिया हुआ है नंबर 5832, हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आप इसके फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है। फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे नंबर्स का, ठीक है। सेम नंबर्स का ग्रुप बनाना है आपको 3 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 का एक 3 का ग्रुप बन गया, 3 नंबर्स का ग्रुप बन गया 2 का, और एक 3 का बन गया, एक और 3 का बन गया, ट्रिपलेट बन गई है, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर में पेयर बनाते थे, ऐसे इसमें ट्रिपलेट बनाएंगे, और हर एक ट्रिपलेट में से आपको एक नंबर लेना है। जैसे फर्स्ट ट्रिपलेट में से आपका क्या आएगा, नंबर 2, और सेकंड में से क्या आएगा, 3, और थर्ड में से क्या आएगा, 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो बेसिकली ये जो नंबर होगा ये 18 का क्यूब होगा ये नंबर। बट अभी हमें ये क्यूब रूट नहीं देखना है या नंबर्स, ओनली हमें ये चेक करना था कि सभी फैक्टर्स ग्रुप में आ रहे हैं या नहीं 3 के में। अगर ग्रुप में आते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होता है नंबर, अगर नहीं आते हैं तो नहीं होता है। अब डिस्कस करेंगे हम परफेक्ट क्यूब्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होती है बेटा, इफ़ अ नंबर एंड्स इन द डिजिट्स। अगर कोई भी नंबर सपोज दैट एंड होता है, यानी उसके वंस प्लेस पे 0 1 4 5 6 एंड 9 में से कोई भी नंबर आए और उसका हम क्या निकालें, क्यूब, तो उसका जो क्यूब होगा वो भी कौन सी डिजिट से एंड होगा, इन्हीं डिजिट से एंड होगा, 0 1 4 5 6 और 9। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर आप 1 का क्यूब करोगे 1 से ही एंड हुआ, और 5 का क्यूब करोगे 125, ठीक है। तो 125 भी किससे एंड हो रहा है, 5 से ही। तो इसी तरीके से इन नंबर का अगर क्यूब करोगे आप तो जो क्यूब आएगा वो भी किससे एंड होगा, इन्हीं नंबर से एंड होगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 है, वो है इफ़ ए नंबर हैज़ 2 इन इट्स यूनिट प्लेस। अगर सपोज दैट किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पर 2 आता है तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो क्यूब में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा। एग्जांपल जैसे इसमें कहा है कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पर, तो ये तो ओनली 2 है तो ये यूनिट प्लेस ही हो जाएगी। तो यूनिट प्लेस का अगर क्यूब करेंगे तो उसका जो क्यूब आएगा उसके लास्ट वाले डिजिट में एंड में क्या आएगा, 8। अब इसमें 2 था ओनली, अब ले लेते हैं हम 12 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 2। अगर इस 12 का क्यूब करेंगे तो इसके जो क्यूब होगा उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा। आगे देखते हैं, एंड इफ़ ए नंबर हैज़ 8 इन द यूनिट प्लेस। अगर किसी नंबर के
यूनिट प्लेस पर, किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या आता है बेटा 8 आता है, तो उसका अगर क्यूब करेंगे तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा। एग्जांपल, अगर जैसे सपोज दैट ये 8 का क्यूब कर रहे हैं हम, तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा 8 है, तो इसका क्यूब होगा, तो क्यूब के लास्ट डिजिट कौन सी आएगी 2 आएगी। ऐसे ही 8 की जगह अगर हम 18 ले लें तो 18 में 8 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस पे अगर 8 आता है किसी भी नंबर में और उसका करें हम क्यूब, तो क्यूब में लास्ट डिजिट जो होगी वो कितनी होगी 2। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब बेटा जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो है इफ़ ए नंबर हैज़ 3 इन इट्स यूनिट प्लेस। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर 3 होता है तो उसका अगर क्यूब करें, तो उसका क्यूब होगा, उसमें जो यूनिट प्लेस होगी वो होगी 7। ठीक है, 3 का क्यूब करके देख लीजिए आप कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27 होता है 3 का क्यूब। तो 27 में जो यूनिट प्लेस है वो कितनी आई 7, और इसमें कहा है यूनिट प्लेस एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर 7 का क्यूब करें तो 7 अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 7 है और उसका करें हम क्यूब, तो क्यूब में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बेटा 3। ये वाइस वर्सा का मतलब है यहाँ पर। अब करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें है द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। अगर कोई भी नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर है और उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा इवन आएगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब एग्जांपल देख लीजिए, 2 क्या है एक इवन नेचुरल नंबर, इसका क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है एक इवन नेचुरल नंबर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर किसी ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका जो क्यूब आएगा वो क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर ही होगा। एग्जांपल 3 का क्यूब किया, 3 क्या है ऑड नेचुरल नंबर, इसका जो क्यूब आया वो भी क्या है एक ऑड नेचुरल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी 5 हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी 6 डिस्कस करते हैं। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 है द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अगर किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है द क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज गिवन बाई पी अपॉन क्यू का होल क्यूब। इसका मीन्स ये है बेटा कि अगर किसी रेशनल नंबर का क्यूब करते हैं तो वो भी क्या आएगा एक रेशनल नंबर ही आएगा, और इसको आप सेपरेटली भी क्यूब कर सकते हो। जैसे पी अपॉन क्यू का हमें पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर का क्यूब निकालना है तो पी का हम अलग क्यूब निकाल सकते हैं और क्यू का अलग, यानी न्यूमरेटर में जो नंबर दिया होगा उसका क्यूब अलग और क्यू जो डिनोमिनेटर में दिया होगा नंबर उसका क्यूब अलग निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमें 2/3 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो 2/3 के क्यूब में हम 2 का क्यूब ऊपर निकाल सकते हैं अलग न्यूमरेटर पार्ट में, और 3 जो डिनोमिनेटर में उसका क्यूब अलग निकाल सकते हैं। तो आपका फाइनल एक क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा 2/3 का। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आर द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स। ये आप इजीली कर लोगे, 64 है। इसको आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो चेक करने का मेथड मैं बता चुका हूँ आपको। स्टेप फर्स्ट आपको उसको ब्रेक डाउन करना है उसके फैक्टर्स में, फिर आपको 3 का पेयर बनाना है। अगर 3 के पेयर बन जाते हैं सेम नंबर्स के तो वो क्यूब होगा। अगर 3 के ट्रिपलेट्स नहीं बन पाते हैं, कोई नंबर अगर रह जाता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1 को ओपन कीजिए। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम। फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हैं, इनके आपको क्यूब फाइंड करने हैं। क्यूब फाइंड करने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम नंबर को 3 टाइम्स आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो उसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कर लेना है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी जो मेथड अभी बताया मैंने कि उसके फैक्टर कीजिए और 3 के ग्रुप बनाइए। अगर ग्रुप बन जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर नहीं बनते हैं तो नहीं होगा। उसी मेथड से आपको चेक करने हैं ये नंबर्स कि इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं हैं। तो आपके ये दोनों क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज ईच साइड मेजर्स। यानी एक साइड दी हुई है आपको और किसी क्यूब की, और आपको उसका वॉल्यूम बताना है। तो आप जानते ही हो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, L/B/H। ठीक है, तो ये आप 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3 टाइम्स तो इसका क्या निकल आएगा क्यूब, यानी क्यूब का क्या निकाल लेंगे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यही, इससे निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। और क्वेश्चन 4 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक देम परफेक्ट क्यूब्स। जैसे हमने स्क्वायर में किया था बेटा कि स्क्वायर में अगर कोई भी नंबर पेयर नहीं हो पाता था तो हम उससे क्या कर देते थे
जो नंबर गिवन होता था उसमें मल्टीप्लाई, जिससे कि वो बन जाता था परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है, और कोई भी नंबर है उसके फैक्टर करेंगे, बाद में कोई एक फैक्टर बच जाता है, उस बचे हुए फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन नंबर में, तो वो गिवन नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। चलिए क्वेश्चन 4 का एक एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 72। अब ये 72 नंबर दिया हुआ है हमें, अब इसका हमें पहले करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके फैक्टर निकालेंगे 72 के, तो 2 से इसको कितना हो गया ये, 2 3 6 और 2 6 12, 18 और 2 से ही करेंगे इसको, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर 2 2 की एक ट्रिपलेट बन गई, ठीक है, बट 3 की ट्रिपलेट बनने के लिए एक 3 कम है, ठीक है, एक 3 क्या है, कम। तो हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 3 की ज़रूरत है, यानी एक 3 हमारे पास नहीं है, तो उसी 3 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे गिवन नंबर में, तो आपका जो गिवन नंबर है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। हमें क्या करना है, जो नंबर बचा जो पेयर नहीं हो पाया उसके एक नंबर से हमें क्या कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई। तो 72 में 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 3 2 6 और 3 7 21, 216। तो 216 एक नंबर आया है, एक नंबर आया है जो किसका क्यूब होता है, जो होता है ये होता है 6 का क्यूब। देखिए कर लीजिए आप, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 कितने हो गए बेटा, 36, और 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 जो 36 के 6 और 3 और 6 3 18 और 3 कितने हो गए 21। तो 216 क्या आया है, 6 का क्यूब आया है, ठीक है। तो ये जो नंबर बचा था जो पेयर नहीं हो पाया उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया गिवन नंबर में, तो गिवन नंबर जो हमारा था 72 वो बन गया 216, जो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। इसी तरीके से बाकी के नंबर हैं उनके आप क्या निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे, और जो नंबर पेयर नहीं हो पाएगा उस नंबर से उसी गिवन नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब। अब जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो है 5th, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब्स। यानी जैसे स्क्वायर में किया था आपने कि जो नंबर पेयर नहीं हो पाए थे उनसे डिवाइड कर दिया तो गिवन नंबर्स क्या बन गया था, परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। ऐसे ही क्यूब में होगा, जो गिवन नंबर है उसके फैक्टर करेंगे, जो नंबर पेयर नहीं हो पाएगा या बच जाएगा उससे क्या कर देंगे, उसी गिवन नंबर में डिवाइड कर देंगे, तो जो गिवन नंबर है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं, क्या है 54। तो 54 के मैंने क्या किया, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में बेटा एक तो ट्रिपलेट बन गई 3 की, बट एक 2 बच गया, तो इसी 2 से आप इसमें क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 54 में। तो 54 में हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 27, जो एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी नंबर्स के फैक्टर निकालोगे, जो नंबर बच जाएगा उससे क्या कर दोगे, उसमें डिवाइड कर दोगे, तो गिवन नंबर्स क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब।